स्टूडेंट, फिर आज हम लोग चलेंगे। पढ़ा रहे थे कल हम 8.1 के प्रश्न वाले 8.1 जो आपका त्रिकोणमिति है, और आज 3 क्वेश्चन तक पढ़ाई हो चुका था। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है चौथा। यदि 15 क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान बताना है। sin A और sec A का मान बताना है। ध्यान देना है जी। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना। यही क्वेश्चन आपका है, तो ध्यान देना है। बहुत ही अच्छा तरीका से इसको देख लेना है। क्वेश्चन ही एग्जाम में आ गया है जी, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार 1-2 बार तक बिहार बोर्ड में यह पूछ चुका है क्वेश्चन, तो हम इसको देखेंगे। तो देखिए, पहले इसको देखते हैं। हल दिया हुआ है, लिखेंगे कि हल दिया हुआ है कि क्या दिया है जी। तो 15 cot A बराबर कितना दे दिया है? 8। 15 cot A बराबर कितना दिया? 8 दिया। हमको यहाँ से cot A का मान निकाल लेना है। तो बोलिए, cot A का जब मान निकालेंगे तो 15 ई पार्टी कौची में था जी? गुना में थे, पार्टी भागा में। यानी cot A बराबर आपका कितना आ गया? 8/15। क्लियर है? cot A के मान आयल है। cot A बराबर 8/15, यानी cot A के मान तो मिल गया, लेकिन निकालना है कोची के मान? sin A के मान निकालना है, sec A के मान निकालना है। तो sin A के मान निकालना है, तो sin के लिए जरूरत क्या है? पहले हम जरूरत को देखेंगे, जरूरत को ढूंढेंगे, उसके मुताबिक फिर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो साइन निकालना है, तो जरूरत का क्या है? तो साइन A के फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। सेक A के फॉर्मूला कर्ण बटा आधार होता है। यानी इससे स्पष्ट हुआ कि जब हम साइन भी जाएंगे, साइन के मान निकालेंगे, तो उसके लिए हमको लंब चाहिए और कर्ण चाहिए। लंब और कर्ण चाहिए। और सेक के जब मान निकालेंगे तो कर्ण और आधार चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर, यानी cot A बराबर 8/15। इससे का स्पष्ट होता है कि आधार है। cot A के फॉर्मूला का होता है? आधार बटा लंब। एकरा से सीधा सीधा स्पष्ट हुआ कि आधार के मान कितना है जी? 8, और लंब कितना है? लेकिन यहाँ हमको लंब के जरूरत था, तो ठीक, यहाँ हम 8 तो भर सकते हैं, लेकिन कर्ण नजर आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? कर्ण। चलिए, कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला याद है जी? बोले थे √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना होता है? चलिए, लंब के स्क्वायर, लंब 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, 15 के 225, 8 64, जोड़ेंगे तो 289 के वर्गमूल जानते हैं 17, यानी आपका कर्ण कितना मिल गया? यही आपका कर्ण है, 17 मिल गया जी। अब तो आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ आपको निकालना है sin A। तो sin A के फॉर्मूला बोलिए जी, लंब बटा कर्ण। यानी लंब के मान कितना है? 15। कितना है? 15। कर्ण कितना है? 17। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से सेक A के मान निकाल दीजिए। कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार आपका होगा। कर्ण के मान 17, आधार 8। यही का हुआ आपका आंसर। इसको जल्दी से उतार लीजिए। मिटा दें। चलिए देखिए आगे, अगला क्वेश्चन 5 नंबर। जो विद्यार्थी अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि आप कॉपी कलम लेकर ही बैठे।
आपके लिए अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा। आपका रिजल्ट मेरा रिजल्ट होता है। मैं इसलिए ही आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरे वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे तो कॉपी कलम के साथ और अच्छी तरह से, अगर कोई वीडियो में थोड़ा सा क्वालिटी कम हो तो मैं भरपूर प्रयास करूंगा। अभी लॉकडाउन के चलते सब व्यवस्था इधर उधर, कोई के मालूम नहीं था कि लॉकडाउन होने वाला है न, तो अगला वर्ष अगर लॉकडाउन के लिए मालूम होता तो व्यवस्था कर लिया जाता, लेकिन उस प्रकार की व्यवस्था है ना। वीडियो अगर थोड़ा सा भी दिखाई ना दे उसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि इसे अच्छा तरह से दिखाया जाए। ठीक है, तो आप लोग कॉपी कलम लेकर ही बैठे और बारीकी तरह से, जहाँ नहीं समझ में आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट कीजिए, उसका नोटिफिकेशन भेजिए, उसका सोल्व कर मैं भेज दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, 5 नंबर क्वेश्चन आपका है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, देखिए सेक थीटा के मान दे दिया है जी 13/12, तो बोला है कि हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना है? परिकलित कीजिए। तो ध्यान देना है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितना बताए थे? 6। याद है त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन है जी? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। एक के तो मान दे दिया है, लेकिन साइन थीटा, कॉस थीटा इस सबके मान नहीं ना मालूम है, तो यही सब निकालना है। तो ध्यान देना है यानी सेक थीटा 13/12, इससे क्या होता है? एक से फॉर्मूला मिलता है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब हमको साइन थीटा निकालना है, तो एक फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब और कर्ण की जरूरत है। तो कर्ण तो मालूम है लेकिन लंब नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? लंब। तो लंब के फॉर्मूला याद होगा, बताए थे कि कर्ण स्क्वायर माइनस रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। चलिए रूट अंडर कर्ण के मान बोलिए जी 13 के स्क्वायर प्लस माइनस 12 के स्क्वायर। बोलिए 13 के 169 1 कर 144, घटाना है तो 25, अब 25 के वर्गमूल 5। चलिए का के मान है लंब। क्लियर है? अब बारी बारी से निकाल देंगे। पहला आपका हम निकालते हैं साइन थीटा। बोलिए साइन थीटा के फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। चलिए लंब के मान बताइए जी। लंब कितना है? 5। कर्ण आपका कितना है? 13। क्लियर है? दूसरा हम कॉस थीटा के निकालते हैं, तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार के मान बोलिए। आधार कितना है? 12। कर्ण कितना है? 13। तीसरा हम कॉट थीटा निकाल लेते हैं, चाहे टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा के फॉर्मूला लंब बटा आधार, लंब बटा लंब के मान 5, आधार कितना है? 12। क्लियर है? चौथा हम निकालते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा के फॉर्मूला आधार बटा लंब। आधार कितना है जी? 12, लंब 5। और पांचवा हम निकाल देते हैं यहाँ कोसेक थीटा। बोलिए क्या होता है? कर्ण बटा लंब। कर्ण के मान 13, लंब 5। यही आपका आंसर हुआ। क्लियर है? चलिए एक देले है जी, तो चलिए इसको जल्द से जल्द हम लोग उतार लेंगे। हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। वाह, चलिए इसको मिटाते हैं। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? बोला है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो
जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B। लिख देते हैं क्वेश्चन, यदि एंगल A और एंगल B कौन कौन है? न्यून कोण है, जहाँ cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B। यही क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए और 2021 के लिए भी बीबीआई क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। तो ध्यान से देखना है, यदि एंगल A और एंगल B कौन कौन है जी? न्यून कोण। तब बात आया कि न्यून कोण किसे कहते हैं? तो वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जब 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा हो, ओकरे का बोलते हैं जी? न्यून कोण। क्लियर है? तो चलिए एगो हम फिगर पारते हैं, त्रिभुज एगो पारते हैं। चलिए एगो हम त्रिभुज यहाँ पार दिए, लेकिन देखना है यहाँ तो 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ नहीं तो A रखेंगे, नहीं तो B रखेंगे। काहे से कि यहाँ पूरे 90 डिग्री 90 डिग्री है, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो इसको हम एकरा मान लेते हैं A, एकरा मान लेंगे B और एकरा मान लेंगे C। देखिए A और B न्यून कोण हो गया। यहाँ 90 डिग्री। किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। तो ये 90 अकेले है, तो ये दोनों के मिला के ना 90 है। तब कुछ भी रहेगा तो 90 से कम ही रहेगा, यानी दोनों का हो गया न्यून कोण। अब देखना है, यहाँ बनाएंगे। हल दिया हुआ है का दे दिया है जी? तो cos A बराबर cos A बराबर cos B। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। cos के फॉर्मूला का होता है? आधार बटा एकरोला फॉर्मूला तो यही होगा, आधार बाई कर्ल। लेकिन ध्यान देना है, cos A जिस कोण की चर्चा की जाए पर सामने वाली भुजा को लंब करते हैं, तो cos A तो ये ई है, तो A के सामने वाली भुजा लंब हो गया 20। लेकिन हमको चाहिए कौन चीज? आधार। तो बताओ जी, लंब हो गया, सॉरी लंब हो गया। हाँ ठीक है, यह लंब हो गया। तो आधार कौन होगा? AC की AB? AC। कैसे कि AB तो फिक्स है जी, कौन? AB का है कौन? तो आधार कौन बनेगा? AC। अब कर्ण तो फिक्स है, AB होगा बराबर। अब क्या है? cos B कौची है? तो cos B के सामने वाली भुजा AC है, तो लंब हुआ। तो आधार कौन बनेगा? BC। अब बटा कर्ण AB। बताओ, AB से भी खत्म, यानी AC बराबर BC। तो देखो, एगो थ्योरी होता है कि किसी त्रिभुज में अगर कोई दो भुजा बराबर हो जाए तो ओकर सामने वाली भुजा भी का, ओकर सामने वाली कोण भी का होता है? बराबर। तो चलिए AC के सामने वाली कौन है जी? AC के सामने कौन वाला कौन है? एंगल B न है, तो एंगल B। अब BC के सामने वाली एंगल A, इसलिए एंगल A बराबर एंगल B। यही कहा गया आपका। करिए जल्दी से।